नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस तक की बड़ी खबर संभल से। आपको बता दें, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ फायरिंग का आरोप, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट का भी आरोप है। तो रजपुरा थाना क्षेत्र के पतई नासिर का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ फायरिंग का आरोप है। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट का भी आरोप है। रजपुरा थाना क्षेत्र के पतई नासिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब ये विवाद हो रहा था और 2 लोगों को गोली लगने की खबर है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ फायरिंग का आरोप है, तो महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट का भी आरोप है। तो संभल का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभल से बड़ी खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ फायरिंग का आरोप है। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट का भी आरोप है। तो रजपुरा थाना क्षेत्र के पतई नासिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हो उस दौरान की तस्वीरें जब यह विवाद हो रहा था। संभल की तस्वीरें जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ है और उसके बाद बच्चों के साथ मारपीट का भी आरोप है। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई, ऐसा आरोप लगाया गया है। और ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ फायरिंग करने का आरोप है और इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। बड़ी खबर संभल से, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें, इस दौरान 2 लोगों को गोली लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस दौरान ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर फायरिंग का आरोप है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट का आरोप है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने वीर सावरकर पर अपनी राय रखी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप उस समय की सत्ता के लिए संघर्षरत बहुत सारे ऐसे दलों ने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास भी किया और उसका खंडन हमेशा वीर सावरकर ने किया। तो एक बड़ी खबर देवबंद से आपको बता दें, मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी। देश में लोगों को बांटा जा रहा है, ऐसा मौलाना मदनी का कहना है। तो नफरत को रोकने वाले लोग आज खामोश हैं। जेल भरने की बात कुर्बानी से जुड़ी है, ऐसा मौलाना मदनी ने कहा है। तो देश में लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत को रोकने वाले आज खामोश बैठे हैं, ऐसा मौलाना महमूद मदनी का कहना है। मौलाना महमूद नदवी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो 2 दिन का अधिवेशन है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। आज मन से कई बार आप भावुक हुए, उस भावुकता की वजह मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देश जो है वो लोगों से बनता है, आदमियों से बनता है, जमीन से भी बनता है, लेकिन जमीन नहीं बनाती देश, देश तो आदमी बनाते हैं। आदमी बढ़ रहा है, उसको बांटा जा रहा है और जो बांटने की, नफरत की चीजों को रोकने वाले लोग हैं वो खामोश बैठे, अपने फर्ज को नहीं अदा कर रहे हैं। अपने फर्ज को अगर अदा नहीं किया जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे? हमारी जिम्मेदारी है उसको, उसी वही चीज है। मन से आपने ये भी कहा अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बस भरेंगे, जेल भरेंगे, वो किस लिए? अभी जेलों की सिर्फ बात नहीं है, कुर्बानी की बात है।
ये भी एक कुर्बानी है कि आदमी बर्दाश्त करके, संयम करके, सब्र करके और चीजों को बर्दाश्त करके आदमी करे। लोग उसको कमजोरी समझते हैं, अपना बखान करते हैं कि हमने ये कर दिया तो ये हो गया। वो कमजोरी नहीं है हमारी, वो हमारी ताकत है। उस ताकत को समझाना चाहता हूं मैं, ये हमारी ताकत है। दिल्ली कूच करने की जरूरत पड़ी तो क्या जमीयत दिल्ली कूच करेगी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ। जमीयत तो एक बाकायदा डेमोक्रेटिक संगठन है, वो फैसला करेगा कि क्या करना है। मुझे नहीं मालूम है कि क्या करेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ मदनी जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ आगे का हिस्सा रहने वाला है। मदनी जी ने हमसे बातचीत की और उसके बाद जो सेकंड हाफ है उसको लेकर मंच पर मदनी जी पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, देवबंद। राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच आज बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। जहां कई नामों को करीब करीब तय माना जा रहा है, वहीं कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें 11 सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव पर हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी आलाकमान को प्रदेश नेतृत्व की ओर से 14 दावेदारों के नाम पहले ही भेजे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर शीघ्र निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी अपना नाम भेज चुकी है और सर्वोच्च हमारे यहाँ जो निर्णय लेने वाली जो हमारी बॉडी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। मुझे लगता है शीघ्र ही प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में घोषित हो जाएगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट पे सबका नजर है, कब तक आएगी सर? वो आ जाएगी, उम्मीद है। नहीं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुकूल रहेगा और हम लोग यह मानते हैं कि राज्यसभा में जो हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से हमारे सदस्य सफल होकर के जाएंगे। वहीं राज्यसभा के लिए संभावित बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी राज्यसभा के लिए अपने कुछ रिटायर हो रहे सांसद, पूर्व विधायक और सीनियर नेताओं को फिर से मौका दे सकती है। इनमें जफर इस्लाम, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र नागर का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अपर्णा यादव, भूपेंद्र चौधरी, विराज सागर दास, आरपीएन सिंह के नाम भी राज्यसभा की दावेदारी में शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिव प्रताप शुक्ला, बाबूराम निषाद के नाम पर भी मुहर लग सकती है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन का दौर चलेगा, जहां 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की, जबकि 11वीं सीट पर जीत के लिए दोनों दलों के बीच सियासी दांवपेच दिखेगा। ऐसे में 8 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी चौंकाने वाले नाम की घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 3 सीटों से राज्यसभा प्रत्याशी जिता सकती है। उसने कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी, इन 3 नामों को राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पे रखा है। अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की। 11 सीटों में 8 सीटें उसके हिस्से की हैं। कयास इस बात के हैं कि कौन राज्यसभा का प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनता है। यहाँ पर अगर हम बीजेपी यूनिट की बात करें तो पैनल जा चुका है और आज शाम दिल्ली से घोषणा हो सकती है। आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर भी अब सीएम योगी के काम के मुरीद हो गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने सीएम की तारीफ की है। साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को सीएम योगी से सीखने की नसीहत भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो सियासत में विरोधी नेता एक दूसरे की तारीफ बहुत ही कम करते हैं, लेकिन बात जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो तो वो अपने काम से अपने सियासी विरोधियों को भी मुरीद बना लेते हैं। और इसी वजह से एसबीएसपी अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के नेता ओम प्रकाश राजभर भी सीएम योगी की मेहनत के मुरीद हो गए हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा, विपक्षी दलों के नेताओं को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि राजनीति में दिन रात कैसे मेहनत की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 12 महीना चुनावी मूड में रहती है। वोट हमको कैसे मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी काम करती रहती है। विपक्ष
सत्ता पाने की ललक में पड़ा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कामों से भी सीख लेते, तब भी हम अपने कमरे से निकल करके उन्हीं से सीख लेके हम भी जनता के बीच में रहते, तो जनता हमारी बात पर विश्वास करके हमको सत्ता देती। वहीं राजभर के बयान पर केशव मौर्य का कहना है कि सीएम योगी और पीएम मोदी से सभी नेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, अब ओम प्रकाश जी ने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विपक्षी दल जो सीखना चाहेगा वह निश्चित तौर से माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से सीखे, परिश्रम करना भी और ईमानदारी से राष्ट्र और राज्य की सेवा करना। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ओपी राजभर के जो बयान सामने आ रहे हैं वो बदली सियासत को बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि राजभर की पार्टी का भले ही एसपी से गठबंधन हो, लेकिन जिस तरह से वो अखिलेश को नसीहत और सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं उससे सियासी हवा कुछ बदली नजर आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। पहले सदन में शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की और फिर शुक्रवार को सदन में संबोधन के दौरान सीएम योगी ने भी शिवपाल यादव की तारीफ की। इन तारीफों के बाद कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की है कि क्या अखिलेश को कमजोर करने के लिए बीजेपी शिवपाल का इस्तेमाल कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में दिए अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, लेकिन एक तरफ सीएम समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो शिवपाल यादव की तारीफ करना भी नहीं भूले। सदन की सियासी चर्चा सड़क तक सुर्खियों में है और अब कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी लगी है। हो सकता है कि बीजेपी का मकसद अखिलेश को कमजोर करना हो और इसी वजह से वो चाचा शिवपाल की हौसला अफजाई कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। बीजेपी की मंशा से समाजवादी पार्टी भी वाकिफ है और शायद इसी वजह से एसपी नेता अब खुलकर शिवपाल को निशाने पर लेने लगे हैं। प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सिद्धांत है कि जिससे भी उसकी मोहब्बत होगी वो उसकी तारीफ करेगा और जिससे नफरत पैदा होगी उसकी आलोचना करेगा। तो ऐसे तो साबित यही होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी में और शिवपाल जी में मोहब्बत बढ़ी है। एसपी में चल रही इस पारिवारिक जंग को लेकर ओपी राजभर भी समझ रहे हैं कि परिवार में झगड़ा होगा तो बाहर के लोग फायदा उठाएंगे। देखिए, विरोधी हमेशा चाहता है कि परिवार में फूट डालो और राज करो। हम अगर उसको समझें कि फूट न हो तो ये हमारी काबिलियत है, हमारी उपलब्धि है कि हम अपने में फूट न पड़ने दें। दरअसल शिवपाल यादव को एसपी में तवज्जो नहीं दी जा रही, ये बात बीजेपी को मालूम है। इसका जिक्र सीएम योगी शुक्रवार को सदन में भी कर चुके हैं। हालांकि सीएम के बयान पर अखिलेश यादव ने भी चुटेले अंदाज में पलटवार किया था। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं लेकिन पास पास तो हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं, यही अंतर है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सदन में चर्चा के दौरान शिवपाल यादव ने सीएम योगी की तारीफ की थी। इन तारीफों को लेकर कई सियासी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शिवपाल के बहाने अखिलेश को कमजोर करने की कोशिश में है और इसीलिए वो शिवपाल पर डोरे डाल रही है। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला की पूजा 1 जून को सीएम योगी करेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और योगी सरकार जुट गई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम की तरह इस दूसरे बड़े आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है।
1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला का पूजन करेंगे। इस पल को यादगार बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और योगी सरकार जुट गई। सीएम योगी गर्भगृह में लाल पत्थर रखकर पूजा करेंगे। लाल पत्थर को काफी शुभ माना जाता है। इंजीनियर गर्भगृह को कुछ इस तरह से तैयार कर रही हैं, जिससे सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह पर पड़े। इसके अलावा गर्भगृह के 403 वर्ग फुट एरिया को 13,300 घन फुट मकराना के नक्काशीदार संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाएगा। अभी पहले तो कंक्रीट से उसकी नींव भरी गई, उसके बाद सफेद पत्थर लगे। अब जो गर्भगृह बन रहा है वो लाल पत्थर से बन रहा है। तो लाल पत्थर से जो नए पत्थर से बनेंगे, उस पत्थर को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार होगा। इसके लिए मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जन्मभूमि के गर्भगृह की पूजा अर्चना 9 दिनों तक चलेगी। इसके अलावा कई विद्वान लोगों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में 1 जून को जो प्रथम गर्भगृह का पत्थर होगा, शिला होगी, तो नक्काशी करके वहाँ रखी जाएगी। वह शिला जो है 1 जून को वहाँ पर रखी जाएगी। इसमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं, योगी जी महाराज, साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और इसके अलावा जो है संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए राम जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। गर्भगृह के लिए अभी 70% पत्थर तैयार है। बाकी के काम राजस्थान और अयोध्या की कार्यशालाओं में तेजी से किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी कल यानी रविवार को गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां वो दोपहर के बाद जीडीए कॉर्पोरेट पार्क और यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखेंगे। शाम 4 बजे सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी गीता प्रेस का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। गोरक्षपीठ में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि सोमवार को सीएम योगी जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनने के बाद संत कबीर नगर के मगहर जा सकते हैं। एक बड़ी खबर महाराजगंज से आपको बता रहे, नाबालिग युवती को थाना प्रभारी ने मारा थप्पड़। 2 पक्षों के मामले को सुलझा रहे थे थाना प्रभारी, तो थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया है। युवती के द्वारा वीडियो बनाने को लेकर भड़के थे और एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। थाना कोतवाली फरेंदा का यह मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाल घेरे के अंदर ये थाना अध्यक्ष नजर आ रहे हैं और युवती पर थप्पड़ उन्होंने चलाया और उसके बाद मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाल घेरे के अंदर उस इंस्पेक्टर को आप देख सकते हैं। थाना कोतवाली फरेंदा का यह पूरा मामला है। तो एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। युवती के द्वारा वीडियो बनाने से भड़क गया था ये इंस्पेक्टर, तो थाना प्रभारी थप्पड़ मारने का ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। यूपी में बुलडोजर लगातार एक्शन में है। अतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर अमरोहा की, जहां फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। धनौरा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन के एक्शन से लोगों में हड़कंप मच गया है। सड़क किनारे नालों पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाया गया है। अमरोहा के धनौरा मंडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जौनपुर की, जहां डीही बाबा के मंदिर के पास तालाब पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया और इस तालाब पर भूमाफियाओं ने कई सालों से कब्जा कर रखा था। 1 एकड़ जमीन पर 8 कमरे और जमीन पर निजी इस्तेमाल के लिए खेती की जा रही थी। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर भारी तादाद में पहुंची पुलिस टीम ने बुलडोजर के जरिए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अमरोहा की तस्वीर है, बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जौनपुर की है, जहां पर तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इस बीच यूपी के शहर में प्रशासन का पीला पंजा लगातार पहुंच रहा है। यूपी के किस किस शहर में बुलडोजर का एक्शन नजर आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में योगी सरकार 2.0
ये साफ कर चुकी है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार का पीला पंजा लगातार चल रहा है। सहारनपुर में चला पीला पंजा। सहारनपुर की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीएम सदर की अगुवाई में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का हंटर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। आज की कार्यवाही से पहले भी सभी दुकानदारों को, व्यापारी वर्ग को चेतावनी दी गई थी और आज की कार्यवाही के उपरांत भी हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि दोबारा अतिक्रमण ना हो। उन्नाव में अतिक्रमण पर एक्शन। उन्नाव में भी अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक्शन लिया, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए निर्माण को जमींदोज किया गया। एसडीएम सत्यप्रिय सिंह और सीओ आशुतोष की अगुवाई में इस कार्रवाई के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदार खुद ही अपना अतिक्रमण हटाते दिखे। आज गांधीनगर चौराहे से गगनखेड़ा बाईपास तक अतिक्रमण हटाने की और सड़क सुरक्षा के मानकों को पूरा कराने की कार्यवाही नगर पालिका के द्वारा स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। कानपुर में अवैध कब्जे पर एक्शन। कानपुर के इंदिरा नगर रोड पर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर एक्शन लिया। अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा, जिसके बाद सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। देवरिया में दिखा बुलडोजर का दम। देवरिया में अवैध रूप से कब्जा करने वालों का काल बुलडोजर बना, जहां कानून को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करने वालों को योगी सरकार के बुलडोजर ने सबक सिखाया। एसडीएम की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई से प्रशासन ने संदेश दिया कि अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के शहर शहर में बुलडोजर का एक्शन इस बात का गवाह है कि प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। टॉप गियर में चल रही योगी सरकार का बुलडोजर ये संदेश दे रहा है, प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा करना पूरी तरह से मना है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।